आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं लार ग्रंथियों के बारे में, मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। इसमें हम जानेंगे ये ग्रंथियाँ हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती हैं, इनका कार्य क्या होता है और ये कितनी होती हैं। तो सबसे शुरू में समझते हैं लार ग्रंथि के बारे में। देखिए, लार क्या है? जो मुंह में हमारा लसलसा पदार्थ घुलता है, मिलता है, बनता है, जो थूक है, वो सब क्या है? लार है। और ग्रंथि क्या है? एक थैलेनुमा संरचना होती है जो किसी पदार्थ को अपने अंदर स्टोर करके रखती है, मतलब संचित करके रखती है, और फिर आवश्यकता पड़ने पर उस पदार्थ को उस स्थान तक पहुंचा देती है। इसी को ग्रंथि बोलते हैं। तो सलाइवरी लार ग्रंथि जो स्थित होती है मुख गुहा में होती है, और ये बहिस्रावी ग्रंथि होती है। बहिस्रावी का मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन का मतलब क्या हुआ कि इनका स्राव ब्लड में नहीं मिलता, और बल्कि एक डक्ट के माध्यम से, नलिकाओं के माध्यम से वो स्राव जाता है और एक स्थान तक पहुंचता है। जैसे लैक्रिमल ग्रंथि से आंसू निकलते तो आंसू ब्लड में तो मिल नहीं रहे, बिल्कुल क्लियर बाहर दिख रहे हैं। या फिर हमारी आंत्र रस बनता है जो आंत में अंदर की सतह से, या जठर रस और जठर ग्रंथियों से बनता है और वो हमारे भोजन में मिलता है। इसी तरह से जो मुख को हमें लार ग्रंथियाँ हैं तो उनसे जो सलाइवा निकलता है वो भी नलिकाओं के माध्यम से हमारी मुख गुहा में जो थूक होता है वो क्या है? सलाइवा है, लार है। ये कोई ब्लड तो मिल नहीं रहा। अगर हम थूक को थूकते हैं तो उसके अंदर कोई ब्लड शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सलाइवा या फिर ये जूस जो निकला है किसी नलिकाओं के माध्यम से, ये एक स्थान तक आया, मतलब ब्लड का संपर्क इससे बिल्कुल नहीं हुआ। ब्लड का संपर्क तब होता जब ये डायरेक्ट ब्लड में मिलती है, और ब्लड से बचने के लिए नलिकाओं के माध्यम से ये स्राव निकला है। और ये 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी का मतलब 6 ग्रंथि होती हैं। प्रति एक जोड़ी में 2 ग्रंथि होती हैं। 3 जोड़ी में नंबर 1 पे कर्णमूल मतलब पैरोटिड ग्रंथि, और नंबर 2 पे अधोहनु मतलब सबमैक्सिलरी, और नंबर 3 पे अधोजिह्वा सबलिंगुअल। ये स्थित अलग अलग होती हैं, लेकिन मुख गुहा में ही इनका स्रावित होता है। नंबर 1 पे देखते हैं कर्णमूल पैरोटिड। ये कान के पास स्थित होती हैं। 2 ग्रंथि होती हैं, 1 जोड़ी। तो 2 ग्रंथि कर्ण बोलते हैं कान को, एयर को, और यहाँ पर स्थित है, दूसरी यहाँ पर स्थित है। तो 2 हुई, 2 का मतलब 1 जोड़ी। और ये ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है पैरोटिड। लार ग्रंथियों में अगर पूछा जाए कि लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड ग्रंथि यानी कि कर्णमूल ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनकी जो रस स्रावित होता है वो नलिका के माध्यम से, डक्ट के माध्यम से होता है, और ऊपरी कृंतक के पीछे स्टेंसस की नलिका होती है जिसके माध्यम से इनका सलाइवा निकलता है। नंबर 2 पे अधोहनु सबमैक्सिलरी। ये जबड़े के बीच स्थित होती हैं। जबड़ा ये, और यहाँ पर 2 ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, यानी कि 1 जोड़ी 2 ग्रंथि हुई। और निचले कृंतक के पीछे वाटसन नलिकाओं के माध्यम से इनका सलाइवा निकलता है, मतलब स्रावित होता है। नंबर 3 पर अधोजिह्वा सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो होती है जीभ के नीचे स्थित होती है। जीभ के जस्ट बिल्कुल नीचे 2 ग्रंथि उपस्थित होती हैं, स्थित होती हैं। जीभ और जबड़ों के बीच रिविनस नलिकाओं के माध्यम से इनका स्राव स्रावित होता है। एक बार इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये हमारा डायग्राम है, ये टंग है, जबान है, और सबसे पहले नंबर की ग्रंथि जाती है पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स 2 हैं, यानी कि 1 जोड़ी है, और दोनों कानों के साइडों में है। और इसकी जो नलिका है, जिस नलिकाओं से सलाइवा निकलता है, स्टेंसन्स की डक्ट है, स्टेंसन डक्ट। दूसरे नंबर पे जो आ जाती है वो सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स है, और सबमैक्सिलरी ग्लैंड जबड़ों के नीचे यहाँ पर 2 हो गई ये भी, यानी कि 1 जोड़ी हुई। और इनकी जो नलिका है वाटसन डक्ट है, यानी कि इनका जो सलाइवा होता है वाटसन डक्ट के माध्यम से ही स्रावित होता है। नंबर 3 पे सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स जीभ के नीचे बिल्कुल स्थित होती है, जो 2 हैं, मतलब 1 जोड़ी। और रिविनस की इनकी डक्ट होती है, रिविनस डक्ट के माध्यम से ही सलाइवा मुख गुहा में पहुंचता है। लेकिन इन तीनों ग्रंथियों से जो भी सलाइवा निकलता है वो पहुंचता मुख गुहा में ही है किसी भी तरह से, लेकिन उसका स्थान थोड़ा अलग अलग है। अब हम देखते हैं कि इन ग्रंथियों से, तीनों जोड़ी ग्रंथि मतलब 6 ग्रंथियों से जो सलाइवा लार निकल रही है वो 1.5 लीटर प्रतिदिन बनती है। ऐसा नहीं कि खाना खाते के समय ही लार बनती है, बस ये है कि खाने के समय या फिर स्वादिष्ट व्यंजन को देखते हुए मुंह से लार, यानी कि मुंह से पानी आ जाना जिसे बोल देते हैं, वो लार ही होती है, वो ज़्यादा बनती है उस समय। लेकिन प्रतिदिन जो बनती है वो 1.5 लीटर बनती है, जिसका pH मान 6.8 है। और 6.8 pH मान क्या है? इसकी प्रकृति ये अम्लीय है, लेकिन कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है, ये कमज़ोर है। इसके हम कार्य समझते हैं। फंक्शन ऑफ सलाइवा, लार के कार्य मैं बिल्कुल प्रमुख बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। नंबर 1, लार भोजन को नम तथा लसदार बनाती है, मतलब लार भोजन को नम बनाती है और लसदार चिकना बना देती है, और लुगदी बन जाती है भोजन की जो लार के माध्यम से बनती है, जिसे निगलने में और अंदर पहुँचाने में आसानी होती है।
इसके अंदर लार में एक म्यूसिन पदार्थ होता है जो चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी कि लार को जो चिपचिपा बनाता है वो म्यूसिन पदार्थ ही होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि लार को चिपचिपा कौन सा पदार्थ बनाता है तो आप बताएंगे म्यूसिन पदार्थ। और इसके बाद दूसरे नंबर का है जो भोजन का पाचन करना। भोजन का पाचन ऐसा नहीं कि भोजन में जितना अवयव हैं सभी का पाचन कर दें, जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं तो उनका सबका पाचन करना नहीं, केवल ये मंड को 30% पचाता, मतलब कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन मुख गुहा में हो जाएगा। जैसे आप कोई मीठा चीज़ खा रहे हैं या फिर आलू या फिर चावल, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें ज़्यादा, या फिर कुछ ना कुछ तो खाते हैं तो कुछ प्रतिशत तो कार्बोहाइड्रेट हर खाद्य पदार्थ में होता ही है, तो उसका 30% सबसे शुरू में ही पच जाता है मुख गुहा में। नंबर 3 पर लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। जो मुख गुहा लार में एक लाइसोजाइम एंजाइम बनता है, तो भोजन के माध्यम से कभी कभी अशुद्धियाँ आ जाती हैं और रोगाणु भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी जाते हैं, जीवाणु वगैरह, तो लाइसोजाइम क्या करता है, उन जीवाणु को नष्ट करता है और नष्ट करके मुख गुहा को साफ कर देता है। देखिए लाइसोजाइम जो बनता है वो दिन के समय बनता है और रात के समय नहीं बनता। रात के समय अक्सर मुंह से स्मेल आती है, बदबू आती है, जबकि रात के समय आप खाना भी नहीं खा रहे इतना, और दिन के समय खाना आप 3 बार खा रहे हैं और इधर उधर भी खाते रहते हैं, फिर भी बदबू नहीं आती। कारण क्या है, क्योंकि दिन के समय लाइसोजाइम एंजाइम बना हुआ है और मुख गुहा में जितने भी उसमें बैक्टीरिया हैं, हानिकारक जीवाणु हैं, उन्हें नष्ट करता रहता है और मुख गुहा की सफाई करता रहता है। रात के समय हम भोजन भी नहीं करते हैं, लेकिन ये लाइसोजाइम एंजाइम नहीं बनता है, इसीलिए जो इसके अंदर मुख गुहा में अशुद्धियाँ होती हैं, हानिकारक जीवाणु होते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं, जो दिन के समय लाइसोजाइम जब बनता है तब नष्ट होना शुरू होते हैं। तो इस प्रकार मैंने लार के कार्य बताए, ये प्रमुख थे। इस वीडियो में मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया जिसमें कि लार ग्रंथि को बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है। मैंने एक चित्र भी बनाया, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, फोटो शूट कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस टॉपिक को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।